आज का डेट कितना हो गया? 27 तारीख हो गया ना। ठीक है, ये हो गया 27 अक्टूबर 2025 है ना। हम लोग किसका तैयारी कर रहे हैं? जेट का। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जेट में हमारा क्या टॉपिक है? पेपर 1 है। क्या हमारा? पेपर 1। पेपर 1 में कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? तो यूनिट 2 है, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में अब आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? आज का टॉपिक हमारा मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव। मतलब कितने तरह का मेथड होता है रिसर्च का, है ना। तो क्या क्या होता है तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो मेंशन किया उसी को देखना है। तो पहला होगा एक्सपेरिमेंटल, दूसरा क्या है? डिस्क्रिप्टिव, तीसरा हिस्टोरिकल, चौथा क्वालिटेटिव और पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? क्वांटिटेटिव। यानी पांचों प्रकार का हमको रिसर्च को क्या करना है, इसको जान लेना है। तो यही है हमारा आज का। देखो अब जो हमको पढ़ना है, तो जो पढ़ना तो देख लिए, एक्सपेरिमेंटल देखना, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग? क्वांटिटेटिव वाला। ये हमको मेथड ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च का क्या क्या मेथड होता है, क्या क्या प्रकार होता है। ठीक है, ये तुम्हारा यूजीसी नेट वाला कह लिए। पहले बाइलिंगुअल रखें, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो, रिसर्च क्या होता है या रिसर्च मेथड क्या होता है, यानी अनुसंधान की विधि क्या होती है। तो अनुसंधान की विधि का मतलब है कि तुमको तकनीक कैसा रखना होगा? व्यवस्थित रखना होगा, तुमको प्रक्रिया का पालन करना होगा, और कुछ न कुछ तुमको रणनीति बनाना होगा। उसी के तहत तुमको क्या है, जो भी शोध करता है वह कोई भी घटना को क्या करेगा? समझेगा, समस्या का हल करने या परिकल्पना की जांच करने के लिए वो करता है। क्या करता है? अनुसंधान की विधि। तो अनुसंधान की विधि का उद्देश्य क्या होता है? तो जो भी अनुसंधान, जो भी रिसर्च करती है, वह निष्पक्षता होना चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह क्या, वैधता हो, यानी कि हर दिन परखे तो भी क्या, सच हो, विश्वसनीय रहे, और वैज्ञानिक सटीकता क्या करेगा? वह सुनिश्चित करेगा। दिखाई दे रहा है? चमक रहा है ये? दिख रहा है ना? ठीक है। अब देखो, मेजर टाइप्स क्या क्या है। तो जो हमारा सिलेबस में दिया वो सब 5 तरीके का हमको मेन अध्ययन करना है ना। पहला एक्सपेरिमेंटल, यानी क्या होता है? प्रयोगात्मक। दूसरा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि वर्णनात्मक। तीसरा हिस्टोरिकल, यानी ऐतिहासिक। चौथा क्वालिटेटिव मेथड, यानी गुणात्मक। और पांचवा क्या? क्वांटिटेटिव मेथड, यानी कि परिमाणात्मक विधि है। हो गया ना ये? अब पहला नंबर आ गया क्या? एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि क्या है? तो प्रयोगात्मक विधि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें शोधकर्ता एक चर, यानी स्वतंत्र, देखो साइकोलॉजी में पढ़ी होगी ना, चर होता है, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, ये सब पढ़ी है ना। तो इसमें शोधकर्ता क्या करता है? एक चर यानी कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन करता है, और दूसरा चर जो आश्रित चर है उसके ऊपर प्रभाव को नियंत्रित परिस्थिति में देखता है। इसका कुछ उदाहरण दे सकती हो क्या? जैसे मान लो तुम्हारा बाबू है कोई, और तुम उसको खाना खिला रही है। बाबू को क्या खाना, बाबू को क्या काम है तुम्हारा भी? खाना खिलाना। तो बाबू तो खाना नहीं खा रहा है, लेकिन अब तुम उसको क्या दे दो? मोबाइल दे दो। क्या दे दो? मोबाइल। अब गोद में बैठा दो। तो गोद में बैठा दो और मोबाइल दे दो, वो बच्चा मोबाइल में बिजी हो गया, रील देख रहा है, तो उसको चम्मच चम्मच मुंह में क्या कर रही है? खाना खिला दे रही है। तो एक चर को कंट्रोल कर रही है, ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है ललिता? ठीक है। ठीक है, ये यानी कि हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना तो क्या करेंगे? गठन करेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कौन से चर पे नियंत्रण करना है, किसको आजाद छोड़ना है, उसको देखेंगे। और लास्ट में हम लोग एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। उदाहरण कुछ देखते हैं अगर हम लोग। जैसे देखो, शिक्षकों में योग से तनाव कम होता है या नहीं, इसका परीक्षण करना है। तो दो गो टीचर को रखो, एक टीचर को लगातार क्लास करने बोले, सातों पीरियड दे दो, है ना, 10 दिन तक। और एक टीचर को ऐसा रखो जिसको 3 ही पीरियड क्लास लो और 3 पीरियड योगा कराओ, और उसका 11वां दिन मिलो। किसका मूड चिड़चिड़ाया रहेगा बताना? जो सातों दिन क्लास लिया रहेगा वो तो चिड़चिड़ा जाएगा ना। तो यही चीज हो गया हमारा। तो दूसरा वाला हमारा क्या हो रहा है? डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी वर्णनात्मक विधि। वर्णन वर्णनात्मक विधि का मतलब है कि किसी भी घटना का बिना किसी परिवर्तन के तथ्यात्मक विवरण देने के लिए किया था। जैसे कोई छोटा बच्चा के सामने कोई बम फोड़ दो, ये कोई लड़का झगड़ा कर लिया, तो बड़ा आदमी से पूछेंगे इतना, तो वो कहानी को तोड़ मरोड़ के पेश करेगा। नहीं, छोटा बच्चा है एज इट इज सुना देगा, नहीं फलाना आया था, फलाना ऐसा किया, फलाना से झगड़ा हो गया। तो वर्णन करना क्या होता है? वो
बिना जोड़ तोड़ का किसी भी घटना का वर्णन करना। जैसे कि ऑनलाइन शिक्षण से छात्रों की संतुष्टि होती है कि नहीं होती है, तो इसका अगर सर्वेक्षण करना है तो ये वाला डिस्क्रिप्टिव में जाएगा तो क्या वर्णन ही तो हो गया ना, खाली पूछेगा आपको समझ में आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा। तो पहला वाला कौन सा रिसर्च था बताना, पहला वाला क्या था बताओ। याद नहीं है? ध्यान कहीं और है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें क्या करता है वह प्रयोगा, पहला क्या प्रयोगात्मक विधि, यानी इसमें क्या करेगा प्रयोग करेगा। तो प्रयोग प्रयोग करेगा तो यहाँ एक ठो चर को क्या करेगा स्वतंत्र, और एक ठो चर पे ना देखेगा डिपेंडेंट चर को कि क्या क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे देखो बिजली हमारा स्वतंत्र चर है और निर्भर चर क्या है तुम्हारा पढ़ाई। अभी लाइन कट जाएगा तो तुम लैपटॉप तो बंद हो गया, पढ़ाई कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। वही है स्वतंत्र चर और आश्रित चर का उदाहरण दे दिया। पहला तो प्रयोगात्मक विधि हो गया। दूसरा वाला क्या होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड यानी वर्णनात्मक विधि, यानी कि बिना तोड़ मरोड़ के घटना क्या करेगा वर्णन करेगा, आसान है ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। तीसरा देखो ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि में क्या होता है कि ऐतिहासिक विधि का अर्थ है कि अतीत में जो भी घटना घटा है वह कोई ना कोई तो सबूत छोड़ के गया ना, कोई अभिलेख में गया है ना, कहीं कुछ शिलालेख में लिखा है, कहीं कुछ ताम्र पत्र में लिखा है, जो भी ऐसा घटना है उसका कैसा अध्ययन करना, तो आलोचनात्मक यानी पक्ष और विपक्ष सब कुछ को जानना, ताकि हम वर्तमान में क्या कर सके थोड़ा सा समझ सके। ये वाला ऐतिहासिक हो गया। तो ऐतिहासिक विधि में क्या करते हैं हम लोग अतीत का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक विधि में क्या करेंगे अतीत का जानेंगे, अतीत का क्या जाने कौन घटना कैसा घटा अभिलेख क्या उसका कैसा अध्ययन करेंगे, आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल, 1857 से 2020 तक भारत में महिला शिक्षा के विकास का अध्ययन है वह कैसा अध्ययन हो जाएगा, ऐतिहासिक अध्ययन हो जाएगा। क्योंकि 1857 के पहले क्या था तुम्हारा कुछ कुछ था ना, सती प्रथा वगैरह, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था, निकलने नहीं दिया जाता था। और आजकल क्या है बहुत सारी स्थिति बदल गया, अब तो दहेज प्रथा में भी कानून लगा दिया। तो ये वाला कौन सा होगा तुम्हारा ऐतिहासिक अध्ययन। तो तुमको तीन ठे में कोई दिक्कत है क्या? पहला वाला क्या था एक्सपेरिमेंटल, दूसरा वाला क्या है तुम्हारा वर्णनात्मक, और तीसरा वाला क्या है तुम्हारा ऐतिहासिक। हो गया तीन तो हो गया तुम्हारा खत्म। वर्णनात्मक का मतलब ना कुछ घटना, जैसे मान लो मेरी बेटी ही पढ़ाई नहीं कर रही है, तुमसे पूछेंगे जा देख के आता, तो मैं एज इट इज हमको सुना देगी कि बच्चा अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, मोबाइल खेल रहा, ये कर रहा वो कर रहा, यानी किसी भी घटना का बिना तोड़े मरोड़े एज इट इज वर्णन कर देना। उसमें कारण नहीं ढूंढना है और उसमें परिणाम भी नहीं ढूंढना है। वह क्या करना वर्णन कर देना। जैसे छोटा बच्चा किसी भी चीज से पूछेगी ना, तो छोटा बच्चा वर्णन ही करता है, वह तोड़ता मरोड़ता नहीं है। लेकिन बड़ा बच्चा से पूछो तो वह अपने से कुछ शब्द को क्या करेगा तोड़ भी देगा मरोड़ भी देगा, कुछ नया जोड़ भी देगा वो। वर्णनात्मक हो गया। अगला है हमारा क्वालिटेटिव मेथड, यानी क्वालिटी का मतलब क्या होता है गुण होता है, यानी कि ऐसा विधि जो जो ना गुण को व्याख्या करे। गुण का व्याख्या यानी किस पर, गुण क्या होता है मानव का अनुभव है ना, ये जो अर्थ है उसी पे ना समझेगा। प्राकृतिक संदर्भ में मानव का जो अनुभव है और जो अर्थ है उसको समझने पर केंद्रित रहेगा क्वालिटी वाला में। अब क्वालिटी का उदाहरण यहाँ देखे तब पता चलेगा तुमको, ऐसे नहीं पता चलेगा। क्वालिटी का उदाहरण में देखो, तुम एनईपी 2020 पर लागू कर रही है, तो एनईपी 2020 पर लागू कर रही है तो शिक्षा का चुनौती होना चाहिए ना। शिक्षा का चुनौती में जैसे कि अभी बोला गया कि 30 बच्चा पे कितना टीचर होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जाओगी, गवर्नमेंट मालूम चला कि 100 बच्चा है, 100 बच्चा में कितना टीचर है, एक टीचर है। अब तुम सोचेंगे रिजल्ट अच्छा हो जाता होगा क्या, अच्छा नहीं ना होगा। अब तुमसे ना कोई ना साक्षात्कार ले रहा गवर्नमेंट कि बताइए आप 100 बच्चा में कैसे क्या करेंगे, तो कुछ तो तुम रीजन दोगी ना कि यहाँ दिक्कत होगा सर और भी टीचर चाहिए। तो साक्षात्कार में तुम्हारा गुण को वो क्या कर लेता है भांप लेता है। क्या कर लेता है वो भांप लेता है। तो साक्षात्कार वगैरह है यह ऐसा एक उदाहरण है जो बताता है कि क्वालिटेटिव मेथड में हम लोग कैसे बच्चे का क्वालिटी को जान जाते हैं। जैसे जो भी इंटरव्यू लेता है, तो इंटरव्यू में तुमको क्या लगता है रिटेन तो तेरा चेक कर लिया कि दम है। लेकिन एक जैसे मान लो ब्याह शादी है, कोई लड़का का लड़की से शादी ब्याह होना, तो परिवार वाला बोलता है ना एक बार लड़का लड़की को बात कर दे दो आपस में,
तो जो बात करता है तो बात करने में लड़का लड़की का क्वालिटी जान जाता है, और लड़की भी लड़का क्या जान जाती है, क्वालिटी। इसके साथ हमारा जीवन निर्वाह होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्वालिटी मेथड में क्या पता चलता है, किसी भी चीज का, किसी भी घटना का, बता सकते हो क्या पता चलेगा? गुण पता चलेगा। क्वा- यानी क्वालिटेटिव मेथड में जब हम लोग रिसर्च करेंगे तो हम लोग ना अनुभव को केंद्र में डाल देंगे, और उसका अर्थ को समझेंगे, अच्छा इसका मायने क्या निकल रहा है। पांचवा है तुम्हारा क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या। क्या मतलब होता है? संख्या। जैसे जो भी तुम लोग रिजल्ट निकालती है ना 10वीं का, तो 10वीं का रिजल्ट में क्या लिखा रहता? मैथ में मान लो दे दिया 70, एसएसटी में दे दिया 60, हिंदी में दे दिया मान लो 90। तो किसी भी संख्या को देखकर तुम क्या जान रही है कि वह किस विषय में कितना पारंगत है। तो ये संख्या वाला ना आधारित रिसर्च हो गया, तो संख्या वाला क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब देखो यह विधि जो है वह संख्यात्मक डेटा का संग्रह करेगी और उसका विश्लेषण करेगी, और तब रिजल्ट निकालेगी, निष्कर्ष निकालेगी कि अच्छा तुम मैथ में कमजोर हो या मैथ में तेज हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बता सकती हो? एनुअल रिजल्ट। क्या? एनुअल रिजल्ट। एनुअल रिजल्ट में क्या लिखा रहता है बताना? क्या लिखा रहेगा? संख्या ना लिखा रहेगा। और संख्या के आधार पे तुम किसी को क्या बोल देगी बताओ? पास। और किसी को क्या बोल देगी? फेल बोल देगी। तो वहां मेन आधार भूमिका क्या निभाया? संख्या ने निभाया है। तो वो वाला कौन सा मेथड कहलाएगा? क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो इसमें मेन संख्या का ही करते हैं। जैसे उदाहरण देखो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गांव का बच्चा गणित में कितना तेज है और शहर का बच्चा गणित में कितना तेज है, दोनों में कुछ तो फर्क है ना। उस फर्क का तुम परीक्षण कर रही है, सांख्यिकी परीक्षण, यानी कि संख्या का मदद ले रही है। वो वाला हमारा कौन सा रिसर्च कहला जाएगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि हिंदी में की बोलेंगे तो परिमाणात्मक विधि। तो कुल मिलाकर ना हम लोग ना 5 तो देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं हम लोग? 5 देख चुके हैं, है ना। 5 देखे हैं, उसमें क्या क्या देख रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल, इसमें स्वतंत्र चर होगा, आश्रित चर होगा, या प्रयोग करते हैं। डिस्क्रिप्टिव, छोटा बच्चा से पूछ दो क्या हुआ तो मम्मी भूख लग गई थी, खा लिए हम। वर्णनात्मक हो गया। हिस्टोरिकल में क्या करेंगे? इतिहास वाला करेंगे अध्ययन। हिस्टोरिकल में, हिस्टोरिकल में इतिहास वाला करेंगे। क्वालिटेटिव में क्या करेंगे? गुण वगैरह देखेंगे, अच्छा बोलता है कि नहीं बोलता है, कैसा करता है। और क्वांटिटी में क्या करेंगे? संख्या के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो देखो अब 5 तरीके का जो अनुसंधान है वह ज्ञान की खोज का अलग अलग क्या देती है? दृष्टिकोण देती है। एक अच्छा शोधकर्ता चूज कर लेता है कि हमको कौन सा रिसर्च यहाँ पर करना है, प्रयोगात्मक करना है कि वर्णनात्मक करना है कि गुणात्मक करना है कि परिमाणात्मक करना है। वह कंडीशन जैसा देखता है उसके अनुसार वह रिसर्च का विधि को क्या कर लेता है? चूज कर लेता है। अच्छा, यह है तो तुम्हारा थ्योरी खत्म हो गया। अब इसमें क्या है? कुछ है नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन ही है ना। तो क्वेश्चन है, चलो एक तो बता कर जरा देखो। प्रयोगात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम बोले थे ना आश्रित चर और स्वतंत्र चर बोल रहे थे ना। तो आश्रित और स्वतंत्र यानी कारण प्रभाव का संबंध ना स्थापित हो जाएगा। कुछ कुछ आइडिया आ रहा है? चलो इसका आंसर भी चेक कर ले क्या हम लोग। पेज नंबर कितना था ये? 10 था ना? 10 था तो इसको, इसको चेक कर लेते हो। चलो यहाँ यही है ना। देखो यहाँ पे आंसर लिखा प्रयोगात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको टिक लगा दिया ना। कारण और प्रभाव के बीच में संबंध स्थापित करना। और यहाँ दूसरा वाला में कह रहा किसी प्रयोग में शोधकर्ता द्वारा बदला गया चर क्या कहलाता है? तो चर जो बदल जाता है वो क्या? स्वतंत्र चर। जैसे आज तुमको हम बिना एसी का पढ़ा रहे, कल आएगी तो एसी से पढ़ेगी, तो वह कौन है? स्वतंत्र चर है। निर्भर चर कौन है? तुम न हो। जब तुम हमारे ऊपर पे निर्भर, यानी एसी, यानी कि बिजली है, लाइट है, लैपटॉप है, तो तुम क्या कर रही? पढ़ रही है। वो सब पढ़ लेना, स्वतंत्र चर और आश्रित चर वगैरह क्या होता है।
2 मिनट रुको, हम सारा काट दे रहे हैं ना। 2 मिनट में काट दे रहे हैं सारा। तीसरा वाला देखो। तीसरा वाला क्या है? निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? तो प्रयोगात्मक में क्या है अनुसंधान की विशेषता? यानी नेचुरल सेटिंग। देखो ये क्या होता है कि प्रयोग जो है सो नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, ना कि प्राकृतिक वातावरण में। तो नेचुरल नेचुरल सेटिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, प्राकृतिक परिवेश में। ये वाला हमारा विशेषता इसका नहीं है। इसको करना खुद से ही कर लेना है ना, 30 क्वेश्चन है इसमें। वर्तमान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज मेनली कंसर्न विद, वर्णनात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किससे संबंधित है बताओ? किससे संबंधित है? वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन करने से। एक क्वेश्चन और देखो इसको। वर्णनात्मक अनुसंधान में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? प्रश्नावली। वर्णनात्मक अनुसंधान में आंकड़े एकत्रित करने हेतु प्रायः प्रश्नावली या सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। जानते हो ना प्राथमिक और सेकेंडरी क्या है? प्राथमिक जो तुम खुद से देखी है वो प्राथमिक, और किसी दूसरे से सुनी है वो क्या हो गया, द्वितीयक, सेकेंडरी हो गया। ऐतिहासिक स्रोतों की प्रामाणिकता की जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, बाह्य समालोचना से यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्रोत जो है वह असली है या नकली है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से। क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन, गुणात्मक अनुसंधान किस पर फोकस करता है? अर्थ और अनुभव पर। क्वालिटी यही ना बता दिया, ये क्वालिटी क्या है। ग्राउंडेड थ्योरी का उद्देश्य क्या है भाई? आंकड़ों से सिद्धांत बनाना। आंकड़ों से क्या बनाना, सिद्धांत बनाना। निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रकार नहीं है। इतना ही रहने दो।